इक्वेशंस, कुछ फॉर्मूलाज और कुछ स्टेप्स, प्रोसीजर्स हमारे मन में कौंधने लगती है। लेकिन जब थोड़ा व्यापक स्तर पर गणित को हम सोचेंगे तो देखेंगे कि इट इज अ स्टडी ऑफ फाइंडिंग पैटर्न्स, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, एनालाइजिंग पैटर्न्स, एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप एंड समटाइम्स मेकिंग assumptions एंड वेरीफाइंग assumptions। इन परिप्रेक्ष्य में कि कैसे ये पैटर्न को पकड़ते हैं, कैसे हम पैटर्न को एनालाइज करते हैं, कैसे हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, कैसे हम गणितीय एजम्पशन बनाकर खुद ही गणितीय ढंग से उसको वेरीफाई कर लेते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मेरी यह चर्चा होगी और यह चर्चा में मैं कुछ उदाहरण दूंगा और आपका भी पार्टिसिपेशन चाहूंगा। अंत में मैं एक मैथमेटिकल सरप्राइज दूंगा। वो सरप्राइज मैं एक अंतिम में मैं रखता हूं, वो एक मैथमेटिकल सरप्राइज होगा जो मैं अंतिम में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इस सारे चर्चा के बाद तो जब हम चर्चा शुरू करते हैं तो मैं स्वयं को आगे पीछे मूवमेंट शुरू कर दे रहा हूं, एक तरह का मोशन। तो मैं देख रहा हूं कि एक बिंदु के बीच आगे पीछे, एक पोजीशन के आगे पीछे मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है। एक पैटर्न मुझे दिख गया, एक पोजीशन के आगे पीछे एक मैं गणितीय मॉडल बनाने लगा। एक पोजीशन के आगे पीछे, एक पोजीशन के आगे पीछे मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है। कैसे मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करें, कैसे इसका एनालिसिस करें। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म देना है तो कैसे दे। सर कह रहे थे कि ट्रिगोनोमेट्री का क्या यूज है, ट्रिगोनोमेट्री आप पढ़े होंगे, उसका क्या यूज है। तो हम देखना चाह रहे हैं कि एक चीज बढ़, एक यहाँ पर इसको दे दे रहे हैं, जीरो बोल रहे हैं, जीरो से बढ़ता है, जीरो से घटता है, जीरो से बढ़ता है, जीरो से घटता है। किस तरह से दे, कौन सा चीज है जो बढ़ता है और घटता है। तो मैं ट्रिगोनोमेट्री पे जाता हूं तो देखता हूं कि साइन थीटा जो है, जो कि क्या है, p/h, लंब और कर्ण का जब रेशियो किसी भी समकोण के त्रिभुज में जब लंब और कर्ण का रेशियो लेते हैं, बच्चे पढ़े होंगे, त्रिभुज को थीटा चेंज करेंगे कोई और त्रिभुज बन जाएगा। इसका हर थीटा पे रेशियो अलग अलग आ रहा है। थीटा जीरो तो यह जीरो है, थीटा बढ़ाते जाएंगे तो यह रेशियो p बढ़ता जाएगा, p/h, p बढ़ता जाएगा, यह रेशियो बढ़ता जाएगा। एट मोस्ट ये 1 हो सकता है, p और h बराबर हो सकते हैं, उससे ज्यादा कोई कल्पना नहीं हो सकती है। लिमिटिंग पोजीशन, लिमिटिंग स्थिति अंत में क्या हो सकती है, p/h बराबर हो सकता है गणितों की इधर के डायरेक्शन को निगेटिव। मैं बोल दे रहा हूं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, पैंचा है होता है ना, अगर पैंचा में लो तो निगेटिव पैंचा होगा। यहां पर हम कैसे निगेटिव का यूज करें, ध्यान दीजिएगा। हम उधार नहीं कर रहे हैं, हम सीधे कर रहे हैं इधर का जो डायरेक्शन है। यूज ऑफ मैथमेटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स बिल्कुल साधारण ढंग से हमने कर दिया। अब देखिए इसका एम्पलीट्यूड 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने कह दिया इसका एम्पलीट्यूड a sin थीटा। सबको मैथमेटिकली हम लोगों ने, बच्चों ध्यान दे रहे हैं ना, प्रेजेंट कैसे मैंने पैटर्न को पकड़ा, कैसे उसको मैथमेटिकल मॉडल बनाया और कैसे उस पे अब हम एनालिसिस शुरू कर। अब यहाँ थीटा का चक्कर है, यह थीटा है, अब यहाँ तो थीटा कहीं दिख नहीं रहा है। एक और चीज, ये कितना पर सेकंड कितना साइकिल मार रहा है। मैं अगर आगे पीछे हो रहा हूं तो प्रति सेकंड कितना बार आगे पीछे हो रहा हूं। मैं यह मूवमेंट कर रहा हूं तो प्रति सेकंड कितना बार आगे पीछे कर रहा हूं। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार। तो इसको मैं कह दे रहा हूं जितनी बार आगे पीछे हो रही है उस नंबर को 10 साइकिल पर सेकंड, 20 साइकिल पर सेकंड, जितने साइकिल में मार रहा हूं 1 सेकंड में, उसको बोल दिया f बोल दिया। अब कैसे थीटा तो थीटा है। अब मैं देखता हूं जब सर्कुलर मोशन होता है, गोलाकार ढंग से कोई जब घूमता है, वहां भी यही चीज होती है, आगे पीछे सेम पोजीशन, आगे पीछे सेम पोजीशन। यानी कि यह एक तरह से 2π, यहाँ 2π का इंटरप्रिटेशन मिल रहा है। यानी कि अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को एक सेकंड में कितने 2π, एंगल को हम लोग 2π में दिखाते हैं, 1 सेकंड में कितने 2π, 1 सेकंड में 10 साइकिल, 10 साइकिल को 2π से गुना कर दे उतने 2π। तो मैंने क्या किया, इसको आराम से 2π से गुना कर दिया, 1 सेकंड में इतने 2π। और अगर इतने 2π तो टाइम से गुना कर दिया तो इतने टाइम में कितने, यही मेरा थीटा निकला। मैंने थीटा खोज लिया, जिसकी थी तलाश वो सामने आ गया। थीटा को हमने पहचान लिया, वह मैथमेटिक्स भूलने लगा, मैथमेटिक्स बोलने लगा। हमने थीटा को खोज लिया, यही हमारा थीटा है। इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ रख देंगे, ये सारा मोशन बिल्कुल ही स्पष्ट ढंग से गणित प्रदर्शित करने में कामयाब हो गया, आंखों के सामने ही कामयाब हो गया। किस तरह से, कोई फ्रीक्वेंसी बन नहीं, नंबर ऑफ साइकिल कितने थे, कितने 2π हो रहे थे, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, वही थीटा है। मिल गया, जिसकी तलाश थी मिल गया, गणित ने सोच लिया।
अब यहाँ देखिए और गणित आगे सोच सकते हैं, हो सकता है कि दो मोशन हो, एक क्या कर रहा हो, यहां से मोशन कर रहा हो, एक यहां से मोशन कर रहा होगा, तो हम कहेंगे ये अलग फेज में है। हम कहेंगे कि वो जो मोशन कर रहा है वो जो टी जब हम देखना शुरू किए तो वो अलग जगह पर था, तो हम कहेंगे कि वो अलग फेज में है, उसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। जो बिजली कल्पना नहीं हो सकती है, लिमिटिंग पोजीशन, लिमिटिंग स्थिति अंत में क्या हो सकती है, P/H बराबर हो सकता है। गणित बोल रहा है यह एक सुटेबल चीज है, यह एक सुटेबल प्रेजेंटेशन हो सकता है इस मोशन का। हमने कहा नहीं, मिल गया जिसकी खोज थी, मिल गया जिसकी खोज थी, मिल गया जिसकी खोज थी। मैंने कहा कि मैं इसे साइन थीटा से रिप्रेजेंट करूंगा, लेकिन यह साइन थीटा तो एक तक जा रहा था, यहां यह आगे पीछे हो रहा है। हो सकता है यह 5 गया हो सकता हो निगेटिव में उसको। अब निगेटिव का जो छोटा साउंड बोलूंगा उसको 1 और बड़ा साउंड बोलूंगा तो 2, बस इतना ही ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने लिखा क, ये छोटा साउंड है 1, आ ये बड़ा साउंड है 2। मैंने लिखा बस, ये दोनों मिलके बस ऐसे नहीं बोलते, बस एक साथ बोलते हैं, ये हो गया 2, ठीक है ना। अब इस पैटर्न, एक पैटर्न को मैं पकड़ रहा हूँ, एक पैटर्न को पकड़ रहा हूँ, फिर म्यूजिक से सुनाऊं कैसे म्यूजिक को मैं फिट कर दिया। देखिए बच्चों ने कदम रखा है, मैंने लिखा कदम बस रखा हूँ, कदम बस रखा हूँ, सफर में चला हूँ, कदम बस रखा हूँ, सफर में चल। मेरी पंक्ति है, मैंने लिख दिया कदम बस रखा हूँ, सफर में चला हूँ। यहाँ देखिए क दम एक साथ बोलता है, दम 2 का साउंड आ रहा है, कदम बस रखा हूँ, सफर में चला हूँ। पैटर्न देखिए, कदम बस रखा हूँ, सफर में चला। ऐसे ही पैटर्न का अगर दूसरा लाइन हम डाल दें वो बिल्कुल यहाँ फिट कर जाएगा। अगर ये किसी म्यूजिक को बज रहा था तो उस म्यूजिक पर भी फिट कर जाएगा। अभी दूर जाना, और लाइन लिखा अभी दूर जाना, कमर कस चला हूँ। दोनों को बोलने में नहीं, दोनों लाइन को पूरा करने में ही सामान्य समय लगेगा, बराबर समय लगेगा, क्योंकि दोनों का मात्रा भार ऐड किए हैं, सेम ही है, तो बोलेंगे तो दोनों सामान्य समय से चला जाएगा। केवल गणित का यूज कर रहे हैं हम यहाँ देखिए, थॉट्स को गणित में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी दूर जाना, कमर कस एक साथ बोलेंगे चला हूं। गणित बोलने लगा। The hidden secrets. Now mathematics has started revealing the hidden secret. Mathematics has started speaking. What a marvel! What a elegance! What a beauty! Mathematics has started speaking in its profound voice. Mathematics has started speaking in its profound voice. गणित शब्दों में बोल रहा है। अभी आप भी पूरा कर सकते हैं। तराने जहां को सुनाने चला, आप भी पूरा, जब भी आप इस पैटर्न को पूरा कीजिएगा आपका म्यूजिक बन जाएगा। एक और म्यूजिक के साथ मैं कर रहा हूँ, लास्ट कर रहा हूँ, मैं एक और म्यूजिक में चलाऊंगा। मैंने एक पैटर्न बनाया 2-1-2-2 का, 2-1-2-2, 2-1-2-2। मैंने लिखा लौट आया शाम होते ही, लौट आया शाम होते ही, लौट आया शाम होते ही, होश आया रात होते ही। मैंने इसको पैटर्न सेट कर दिया। अब मैं इसको म्यूजिक के साथ आपको चला रहा हूं। इस पैटर्न को लौट आया शाम होते ही, होश आया राह होते ही, इसमें मैंने म्यूजिक सेट कर दिया। अभी मैं दिखा रहा हूं, जो मैं आप सब समझ गए कैसे पैटर्न पकड़ रहे हैं। अब इस पर मैंने क्या किया, म्यूजिक सेट कर दिया। पुराना म्यूजिक को सेट कर दिया, वो भी इसी फिगर पर था, मुझे म्यूजिक बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ देखिए मैं इसको चला रहा हूँ, थोड़ा सा